हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की ये दिलचस्पी रहती है जानने में कि ये जो फिल्मी सितारे हैं इनके पास कितनी संपत्ति है, कितने बंगले हैं, कितना रुपया है, कितने गहने हैं, इनके पास सुख सुविधा के कौन कौन से साधन हैं। आमतौर पर इन्हें पता करना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बाकायदा चुनाव में खड़े होने से पहले सारा सब कुछ बताना होता है। यानी राजनीति एक ऐसा मैदान है कि अगर कोई फिल्म स्टार इसमें आ जाए तो उसे अपने सारे रुपए पैसे का लेखा जोखा देना होता है। राजनीति में बच्चन परिवार से आती हैं जया बच्चन, और इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि उन्होंने अपना डिक्लेरेशन क्या दिया है। संसद में अपनी बेबाक शैली के लिए मशहूर रही हैं अभिनेत्री जया बच्चन, और उनके पति अमिताभ बच्चन हैं। ये दोनों कुल मिलाकर 1578 करोड़ के मालिक हैं। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। जया बच्चन के पास 89 करोड़ 69 लाख रुपीस की चल संपत्ति यानी गाड़ियां वगैरह, और 159.65 लाख यानी 159 करोड़ 65 लाख रुपए की अचल संपत्ति, यानी जो प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, रियल एस्टेट समझ सकते हैं। उनके पति अमिताभ बच्चन के पास 759 करोड़ 41 लाख की चल संपत्ति, यानी अमिताभ बच्चन के पास 759 करोड़ 41 लाख रुपीस की चल संपत्ति और 570 करोड़ 12 लाख की अचल संपत्ति है। यानी मोटा मोटा हम देखें तो जया बच्चन के पास करीब 90 करोड़ की चल संपत्ति है और करीब 160 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके पास करीब करीब 760 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 570 करोड़ की अचल संपत्ति है। जया बच्चन के पास 40 करोड़ रुपए के आभूषण हैं और उनके पति अमिताभ बच्चन के पास 54 करोड़ रुपए के आभूषण हैं, 54 करोड़ रुपीस। लेकिन इन पर उधार कितना है वो भी आप सुन लीजिए। जया बच्चन पर जहां 88 करोड़ 12 लाख यानी 88 करोड़ 12 लाख रुपए का उधार है, और अमिताभ बच्चन पर 17 करोड़ 6 लाख की देनदारियां हैं। जया बच्चन के पास 2020 मॉडल की एक मारुति सियाज कार भी है, जबकि अमिताभ बच्चन के पास 15 लग्जरी कारों का एक काफिला है। 9 करोड़ 82 लाख 385 रुपए की लग्जरी गाड़ियां जया बच्चन के पास हैं, जबकि अमिताभ बच्चन के पास 17 करोड़ 66 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। दोनों के पास करीब 5 करोड़ रुपए तक की रेंज रोवर, सियाज, लेक्सस, महिंद्रा थार और खेती के लिए एक ट्रैक्टर भी शामिल है। जया बच्चन के पास मुंबई, भोपाल और फ्रांस में भी एक घर है। अमिताभ बच्चन के पास नोएडा के फिल्म सिटी में ज़मीन है, बाराबंकी में ज़मीन है, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई और भोपाल में भी ज़मीनें हैं। अमिताभ बच्चन के पास 3 करोड़ 22 लाख रुपए के म्यूज़िक सिस्टम हैं। कैमरा उनके पास 30 लाख 94 लाख का है। टेलीविज़न 46 लाख 31 हज़ार का टेलीविज़न है। मोबाइल फ़ोन उनके पास 57 लाख 56 हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन हैं। घड़ियाँ अमिताभ बच्चन के पास 4 करोड़ 91 लाख की हैं। वॉशिंग मशीन 16 करोड़ 51 लाख की है। उनके पास जो पेन हैं, लिखने वाले पेन, वो करीब 9 लाख के हैं, और उनके पास पेंटिंग्स जो हैं वो करीब 4 करोड़ 40 लाख की हैं। तो ये लेखा जोखा है जो सौंपा गया है। जया बच्चन के पास जो ज़मीनें हैं वो लखनऊ के काकोरी में हैं, जो करीब 1.22 हेक्टेयर ज़मीन है, कृषि की ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जो करीब 10 करोड़ रुपए की है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जया बच्चन के पास मुंबई, गुरुग्राम, भोपाल और फ्रांस में भी घर है। जया बच्चन के पास जो घड़ियों का कलेक्शन है वो करीब 4 करोड़ 91 लाख का है। तो ये वो सारी जानकारी है जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं या राजनीति के मैदान में कूदते हैं, और राज्यसभा के लिए भले आप अपना डिक्लेरेशन दे रहे हों या लोकसभा के लिए दे रहे हों, चुनावी मौसम है, और आप देखते जाइए जो भी बड़े बड़े फिल्मी सितारे उतरेंगे उन्हें इसी तरह अपनी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा देना होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और इस पूरे मामले पर आप अपनी जो राय रखते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।